हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पे इक्वेशन दिया एक्स का पावर 5 इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल ब्रैकेट पावर 5। यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व बाय सेकेंड मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, फर्स्ट मेथड से मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया, तो आज मैं इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। चलिए मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ा। तो हमारा इक्वेशन दिया एक्स का पावर 5 इक्वल टू एक्स-1 होल ब्रैकेट पावर 5। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सेकंड मेथड में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये x और ये है x-1। ठीक है, तो इस x और इस x-1 इसका एवरेज निकालना है हमें। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर 2 और 4 दिए, तो इसका एवरेज हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे और कितना नंबर है, 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 6/2, तो ये 3 आएगा। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ दो नंबर है, एक है x और दूसरा है x-1। इसका एवरेज क्या होगा, यहाँ पर होगा x प्लस x-1 और कितने हैं टोटल, 1 और ये 2 है, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस x 2x-1/2। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि 2x और 1 दोनों जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हम अलग अलग 2x को भी 2 से डिवाइड कर देते हैं और ये जो 1 है इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2 और कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, x माइनस हाफ, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो x-1/2 है ना, इसको हम लेट क्या मान लेंगे, जो हमारे पास x-1/2 आया है, इसको आप a मान लीजिए, तो a इक्वल टू क्या है हमारा x-1/2। ठीक है, ये हमने मान लिया। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो x है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर इस x की वैल्यू यहाँ से क्या होगी a, और ये जो -1/2 है इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये a प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया x। अब यहाँ पर देखिए x-1 है, तो x-1 कितना होगा, हमारे पास x ये है a प्लस 1/2, तो ये -1 है, तो यहाँ पे -1 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, a प्लस 1/2, यहाँ -1 है तो यहाँ -1 लगा दिए, तो ये a हो गया। अब इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा -1/2। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो आपका x है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे a प्लस 1/2 होल ब्रैकेट और ये क्या है पावर 5 इक्वल टू, ये क्या है आपका x-1 और x-1 हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है a-1/2, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन दोनों को बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से इसका फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो पेज ऊपर करते हैं। तो बायनोमियल थ्योरम कैसे लगेगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं फॉर्मूला लिख के कि अगर मान लीजिए इसको, एक मिनट, ए प्लस मेन फॉर्मूला ये है, अगर पॉजिटिव है बीच में तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, NC0 a का पावर n प्लस NC1 a का पावर n-1 b का पावर 1 प्लस NC2 a का पावर n-2 b का पावर 2, और ये इसी तरह से आगे तक चलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो a प्लस बी है, तो a प्लस बी का ये फॉर्मूला, अगर a माइनस बी का रहेगा ना फॉर्मूला, तो सेम यही सब टर्म रहेंगे, बस साइन जो रहेंगे ना अल्टरनेट रहेंगे। तो अल्टरनेट का मतलब क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाले में क्या है, सब में प्लस रहेगा, लेकिन अगर बीच में यहाँ माइनस है तो इसके फॉर्मूले में बस आपका अल्टरनेट साइन लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला कैसे होगा, ये हो जाएगा 5C0। ठीक है, ये होगा a का पावर 5। ठीक है, प्लस यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 5C1 a का पावर 5-1, और ये है 1/2 का पावर 1 प्लस, यहाँ पे देखिए ये जो है मैं इसको, चलिए आगे तक मैं बढ़ा देती हूँ। फिर ये हो जाएगा 5C2, फिर ये आपका हो जाएगा a, और यहाँ पर हो जाएगा 5-2, और ये हो जाएगा 1/2 का पावर 2 प्लस, ये हो जाएगा 5C3, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा a का पावर 5-3, 1/2 का पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस 5C4, ये हो जाएगा a का पावर 5-4, और ये हो जाएगा 1/2 का पावर 4 प्लस 5C5। अब इसके आगे नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिएगा कब तक चलेगा, जब तक ये 5 और ये 5 दोनों नंबर जब सेम हो जाएंगे, इसके आगे फिर नहीं जाएगा तब। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा a, और यहाँ पर हो जाएगा a का पावर 5-5, 1/2 का पावर 5। तो ये फॉर्मूला आपका किसका बन रहा है, मैं जो ये जो फॉर्मूला बना रही हूँ ना, अभी मैं इसका बना रही हूँ, a प्लस 1/2 का पावर 5। इसका अभी मैं फॉर्मूला बना के इसको मैं ओपन कर दे रही हूँ। जब इसका फॉर्मूला बन जाएगा लास्ट में, उसके बाद इसका फॉर्मूला बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, बस आपको साइन जो है प्लस माइनस लगा देना अल्टरनेट। तो अभी मैं फिलहाल इसका फॉर्मूला बना रही हूँ, यहाँ मैंने बता दिया, केवल अभी इसका a प्लस 1/2 का पावर 5 है ना, इसका फॉर्मूला ये इतना बनना है। ठीक है, पेज थोड़ा मैं नीचे करती हूँ। देखिए पेज मैंने नीचे किया, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, ये देखिए 5C0 है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, तो कैंसिल, तो केवल a का पावर 5 आ रहा है। क्या आ रहा है, a का पावर 5 प्लस, इसको सॉल्व कर लीजिए,
तो 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, तो ये जगह 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 4 कैंसिल, तो केवल 5c1 इसकी जो वैल्यू आएगी 5 आएगी, और ये क्या हो जाएगा a, और यहाँ से 5 में से 1 गया, क्या बचा 4 बचा, और यहाँ पर 1/2 का पावर 1, ये तो 1/2 ही रहेगा, ठीक है। फिर ये देखिए इस पर ये प्लस है, यहाँ प्लस लगाइए। अब ये 5c2 इसको सॉल्व करिए, तो ये जगह 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 3 कैंसिल 2 2, तो 10 आ रहा है, 10, और ये क्या हो जाएगा a, और 5 में से 2 गया 3 बचा, और 1/2 का पावर 2, इसको 2 बार इंटू कीजिए, 1/2 को 2 बार, तो 1/2 टू 1/2 क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना। अब चलिए इसकी बारी आ रही है, प्लस लिखिए। अब ये 5c3 को सॉल्व कर लीजिए, तो 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2, तो कैंसिल, ये 10 आ रहा है, 10 a का पावर 5 में से 3 गए, क्या बचा 2 बचा, और 1/2 का पावर 3 क्या हो जाएगा 1/8 हुआ, ठीक है ना, हुआ ना। अब चलिए इसकी बारी आ रही है, प्लस यहाँ लिखिए, ये 5 फैक्टर सी और 4 दिया है ना, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं पहले इतना पोर्शन यहाँ से हटा दूँ, ये जो इतना पोर्शन है ना, ये यहाँ से इतना मैं हटा देती हूँ, ठीक है। अब क्या है 5, ये वाला सॉल्व कर रहे हैं ना 5c4, तो ये जगह 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यस 5 आएगा ये, तो ये हो जाएगा प्लस है 5 है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ नीचे लिख रही हूँ मैं, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, प्लस है, ये क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है 5, और ये a का पावर क्या हो जाएगा, 5 में से 4 गया, क्या बचा 1 बचा, और 1/2 का पावर 4, इसको 4 बार इंटू कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/16 हुआ ना। अब इसको देख लेते हैं, 5 5 है ना, तो ये शायद 1 होगा, ये देखिए 5 0, यस ये 1 होगा, ये पूरा 1 के बराबर हो गया, और ये क्या हो जाएगा a का पावर, और 5 में से 5 के 0, और 1/2 का पावर 5, इसको 2 बार इंटू कीजिए, अरे सॉरी 5 बार इंटू कीजिए, तो ये 1/32 आएगा, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया। पेज ऊपर करते हैं, पेज हम थोड़ा ऊपर करें, ये पेज हमने ऊपर किया, ये किसका फॉर्मूला बनना है आपका, ये फॉर्मूला आपका बनना है a प्लस 1/2 का पावर 5, इसका क्या आ रहा है a का पावर 5 प्लस, देखिए ये क्या हो जाएगा 5 और ये 1/2, इनको इंटू कीजिए 5 और 1/2 को, तो 5/2 हुआ ना, a का पावर, ये क्या हो जाएगा 4 लिख दिया, प्लस अभी कुछ यहाँ पर आप काटिएगा मत, जैसे 10 और 4 2 से कट जाए, काटने की जरूरत नहीं है, ये भी मत काटिए, ये 10 और ये 1/4 है, इनके बीच में इंटू का साइन, तो इसको इंटू करेंगे तो 10/4 होगा, फिर ये a, और इस पर पावर क्या है 3 है, प्लस ये देखिए ये 10 और ये 8 है, इनको इंटू कीजिए, 10 इंटू 1/8, तो 10/8 यहाँ लिख दिया, फिर a, और ये क्या है आपका स्क्वायर है, प्लस ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 5 और 16 है, तो 5/16 लिख दीजिए, और a का पावर 1 a रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, देखिए a का पावर 0, हम जानते हैं किसी पर भी अगर पावर 0 होता है 1 होता है, तो x का पावर 0 1, तो a का पावर 0 भी 1, तो क्या बच रहा है केवल 1/32, ये बच रहा है। तो ये फॉर्मूला किसका है, a प्लस 1/2 का पावर 5। उसी तरह से हमको किसका फॉर्मूला चाहिए, a माइनस 1/2 का पावर 5, तो मैंने आपको बता दिया सारे टर्म सेम रहेंगे, ये सारे टर्म पहले लिख लीजिए, सारे टर्म, a का पावर 5 ये क्या है 5/2, a का पावर 4, ये क्या है आपका 10/4, a का पावर 3, ये है आपका 10/8 a स्क्वायर, ये है आपका 5/16 a, और ये है 1/32, सब टर्म वही रहेंगे, बस प्लस माइनस, देखिए इसका साइन प्लस है भाई, इसका साइन कुछ नहीं तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस, फिर प्लस के बाद अल्टरनेट क्या हो जाएगा माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, हो गया फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। अच्छा अब हमको क्या, यहाँ पे देखिए हम कहाँ पर थे, ये देखिए हम नीचे दिखा दे आपको, ये देखिए यही था ना हमारा, हम यहाँ पर थे, ये देखिए इस पर, तो हमारे पास इसका भी फॉर्मूला बन गया, इसका भी फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब बीच में क्या है इक्वल टू है, पहले मैं इसको नीचे लिख लेती हूँ, ठीक है मैं ऊपर करती हूँ, देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या है हमारा, हमारा है a प्लस 1/2 का पावर 5 इक्वल टू a माइनस 1/2 का पावर 5, ये है। तो फॉर्मूला हमने दोनों का बना लिया है, देखिए इसका क्या है फॉर्मूला, ये है पूरा, तो इसको यहाँ पे लिखिए a का पावर 5, थोड़ा छोटा मैं लिख रही हूँ 5/2 a का पावर 4 प्लस 10/4 a क्यूब प्लस 10/8 a स्क्वायर प्लस 5/16 a प्लस 1/32, बीच में है इक्वल टू लगाइए। अब इसका फॉर्मूला देखिए 5 लिखा है, इसका फॉर्मूला ये है, थोड़ा और अच्छे से लिख दो इसको, ये है 5 है आपका, इसका फॉर्मूला क्या है ये है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ a का पावर 5 माइनस 5/2 a का पावर 4 प्लस 10/4 a क्यूब माइनस 10/8 a स्क्वायर प्लस
5/16a माइनस 1/32। तो देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस, यस सही। अब देखिए क्या क्या कटेगा। देखिए इसका साइन पॉजिटिव है, इक्वल टू के इधर साइड भी पॉजिटिव, कैंसिल। अच्छा और क्या कटेगा, ये देखिए +10/4a³ +10/4, इनका भी साइन सेम है और इक्वल टू है बीच में, तो कैंसिल। अच्छा और क्या कटेगा, +5/16a +5/16 कैंसिल। बाकी आपका क्या कटे, कुछ नहीं कटेगा यहाँ पर। तो जो जो बच रहा है उसको लिख लीजिए। देखिए क्या बच रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आपका बच क्या रहा है, ये बच रहा है 5/2 a⁴, ये है +10/8a² प्लस ये क्या है 1/32। अच्छा क्या बच रहा है, देखिए माइनस साइन है, ये बच रहा है, ये बच रहा है और ये बच रहा है। तीनों का साइन नेगेटिव है, तीनों को आप किस में कहाँ शिफ्ट कर दीजिए, एलएचएस में शिफ्ट कर दीजिए। ये माइनस इधर आएगा तो 5/2 a⁴, ये वाला एलएचएस में आएगा तो प्लस साइन हो जाएगा 10/8a² और -1/32 ये आएगा एलएचएस में तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू ये सारा हम एलएचएस में लेके आए तो यहाँ क्या बचेगा, 0। ठीक है, अब देखिए ये टर्म और ये टर्म दो बार रिपीट हो रहा है, देखिए दो बार है ना, तो 2 इंटू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/2 a⁴ लिख दिया। अब देखिए ये टर्म भी रिपीट हो रहा है, दो बार है ना, साइन के साथ प्लस ऐड करना है तो ऐड करना क्या, 2 से इंटू कर दीजिए, बस दो बार रिपीट हो रहा है तो 2 ट्वाइस कर दीजिए, 10/8a², ये हो गया। अच्छा ये भी देखिए 1/32 1/30 ये भी रिपीट हुआ तो इसको ट्वाइस यानी कि ट्वाइस इंटू 2 टाइम्स 1/32 कर दिया, इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। पेज चलिए ऊपर करते हैं, ये आया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए क्या क्या कट रहा है, 2 कैंसिल, क्या बच रहा है 5a⁴ प्लस ये देखिए 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, क्या बच रहा है 5/2a², देखिए 2 और ये 16 हुआ, कट गया 1/16 इक्वल टू 0। इसको अपॉन 1 कर लीजिए और इसका लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आपका 16 आएगा। ठीक है, फिर 16 को 5 से इंटू कीजिए तो 5 से 30 80 आएगा, 80a⁴ प्लस यहाँ 8 8 5 जा 40a² और यहाँ पर 16 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 80a⁴ प्लस 40a² प्लस 1 इक्वल टू 16, इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 0, तो 16 0 से इंटू होकर 0 हो गया। तो फाइनली हमारे पास ये आ रहा है, पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारे पास, 80a⁴ प्लस 40a² प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप क्या कीजिए ना, ये जो a² है ना, इसको लेट u मान लीजिए, लेट u इक्वल टू a²। तो u² क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोनों साइड इसमें स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो u² क्या हो जाएगा a⁴। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 80 लिखिए। अब क्योंकि a⁴ हमारा किसके बराबर है, u² के बराबर है, प्लस ये 40 लिखिए और यहाँ पर ये a² को हमने क्या माना, u माना है, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, तो u की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो फिर हम उसके बाद यहाँ रख देंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, और जब a की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये आया फाइनली, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ डिग्री 2 का है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो वैल्यूज आएंगी यहाँ पर u के, तो कैसे निकालेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे b a c कहाँ है, यहाँ से निकलेगा, कैसे पता चलेगा, देखिए u² का कोफिशिएंट, ये u² कोफिशिएंट मतलब क्या, नंबर इंटू 80, तो ये a की वैल्यू हो गई। यहाँ पर देखिए u है, इसका कोफिशिएंट क्या 40, तो ये b का वैल्यू हो गया, और ये 1 जो है ये आपका c का वैल्यू हो गया। तो a का वैल्यू 80, b का वैल्यू 40, c का वैल्यू 1, तो रख दीजिए इसमें आप। तो क्या हो जाएगा, u इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है 40 प्लस माइनस √b² यानी कि 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा 80 है, सी हमारा क्या है 1 है, देखिए है ना ए और सी, b² माइनस 4ac/2 इंटू ए कितना है हमारा 80 है, ये आया, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -40 प्लस माइनस √40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 320 अपॉन नीचे क्या है 160 हो जाएगा इंटू करने पर। तो ये है, तो ये हो जाएगा u इक्वल टू -40 प्लस माइनस, देखिए 320 माइनस कीजिए 1600 में से, तो 0 10 में से 2 गए 8, 5 में से 3 गए 2, 1280 आ रहा है, 1280 अपन 160। अब इस 1280 का ना आप एलसीएम लीजिए, तो देखिए 2 से जाएगा 2 से 12, 2 4 जाए 0, फिर ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको 8 टाइम्स ले जाइए, 1 मिनट, ये जो है ना ये देखिए ये हो जाएगा 8 टाइम्स 8 8 64 0,
ठीक है। अगेन ये देखिए 8 8 64 हुआ ना, और फिर 8 टाइम्स ले जाइए, 8 ये हो गया, ठीक है ना। फिर ये 2 5 जा 10, ये ज़्यादा इजी रहेगा, डायरेक्ट 8 से कर दे। तो ये देखिए -40 प्लस माइनस अंडर रूट क्या क्या आ रहा है 2 इंटू, ये कितने बार है 8 इंटू 8, फिर ये 2 है और ये 5 है, लिख दिया। अपॉन नीचे क्या 160 है, लिख दिया। तो ये u इजकल टू -40 प्लस माइनस, अब देखिए पेयर क्या बना, ये 2 और 2 दो बार है तो 2 बाहर निकाल लीजिए, 8 भी दो बार है तो 8 बाहर निकाल लीजिए, बच क्या रहा है, केवल 5 बच रहा है, अपॉन 160 ये आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आप क्या कीजिएगा, 48 के टेबल में आता है तो 40 को हम 8 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस ये क्या 2 इंटू 8 √5 यही है ना, अपॉन नीचे 160 को 8 इंटू 20 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि कॉमन आ रहा है ना 8 दोनों में ये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, आप यहाँ दीजिएगा, ये बीच में है प्लस माइनस, और इसमें इसमें कॉमन क्या है, देखिए 8 यहाँ भी है 8 यहाँ भी है, तो यहाँ से 8 आप बाहर निकाल लीजिए तो बचेगा क्या, देखिए माइनस, और ये 5 बचेगा, प्लस माइनस 8 बाहर चले गए तो 2√5 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज, नीचे क्या है 8 इंटू 20, तो 8 और 8 कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास u की वैल्यू क्या आ रही है -5 प्लस माइनस, एक बार देख लूँ, 2√5 अपॉन 20, ये तो है u की वैल्यू। अच्छा हमने u क्या माना था वो भी दिखा देते हैं आपको, हमारा u था क्या, ये देखिए, हमने u, हमको a की वैल्यू चाहिए ना भैया, हमारा यहाँ पे a का पावर 4 है तो हमने यहाँ पर a स्क्वायर को u माना था ना, तो हमें तो a की वैल्यू चाहिए, और जब a की वैल्यू आ जाएगी तब x की वैल्यू आएगी, तो u हमारा क्या है a स्क्वायर के बराबर है। तो पहले मैं नीचे लिख दूँ, u क्या है हमारा, देखिए u है हमारा a स्क्वायर, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू यू, और हम क्या कर सकते हैं, यू इक्वल टू, ये देखिए इक्वल टू है, स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस माइनस, एक मिनट, यहाँ पर क्या है ए रहेगा ना, ए ए इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस माइनस यू हो जाएगा ना। तो देखिए ए की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस अंडर रूट, कितना आ रहा है हमारे पास, यू का वैल्यू क्या -5 प्लस माइनस 2√5 अपॉन 20, ये आ गया, ए प्लस माइनस यू आया, तो ए की यहाँ पर देखिए दो वैल्यूज हैं, ये आया, पहले इतना ही रहने दीजिए इसको, ये ए की वैल्यू आई है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या माने थे, हमको तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो देखिए हमने ए क्या माना था, अगर मैं नीचे आपको दिखाऊं, नीचे ये देखिए हमने क्या माना था, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना, देखिए ये है ना, हमने क्या किया था, इसका एवरेज निकाला था, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इसका x और x माइनस वन का एवरेज निकाला था, तो क्या आया था एवरेज, एवरेज आया था x-1/2, यहाँ देखिए सब x, ये आया था एवरेज, इसको हमने क्या माना था, a माना था, तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, इसकी वैल्यू आ गई ना, तो ये जो a को हमने जो x-1/2 माना है ना, पहले इसको नीचे मैं लिख दूँ, सबसे नीचे, ये मेरे को दिखाना था, मैंने दिखा दिया आपको। अब देखिए a हमने क्या माना था, पेज नीचे करें, पेज नीचे करते, हाँ ये है, हमने क्या लेट माना था शुरू में, एक मिनट, ये है a इक्वल टू x-1/2, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी a, और ये प्लस इधर, ये -1/2 को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो a + 1/2 हो गया। तो अब हमको a की वैल्यू तो मिल गई है भाई, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो अब x की वैल्यू निकाल लीजिए आप यहाँ पर। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए a की दो वैल्यू है, एक बार हम पॉजिटिव मिलेंगे, तो पॉजिटिव मिलेंगे तो -5 प्लस माइनस 2√5/20, और दूसरा क्या वैल्यू है, हम माइनस में लेंगे, माइनस में तो बस यहाँ माइनस लगा दीजिए, बाकी सब टर्म वही रहेगा, -5 प्लस माइनस 2√5/20, ये आ गया, ए का दो वैल्यू है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू लेंगे और यहाँ पे रखेंगे, तो x इक्वल टू ए हमारा क्या है, हम ये वाली वैल्यू लेकर चल रहे हैं, ये वाली, तो x की वैल्यू कितनी है, देखिए ये क्या है, +1/2 है ना, तो 1/2 आप पहले भी लिख, जैसे इसको x इक्वल टू क्या है, a + 1/2 है, तो हम 1/2 प्लस ए भी लिख सकते हैं ना, लिख दिया। तो 1/2 प्लस ए की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट, ये क्या है, -5 प्लस माइनस 2√5, ठीक है ये है। अच्छा 20 को हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, लिख दिया, इक्वल टू 1/2 प्लस अंडर रूट -5 प्लस माइनस 2√5 अपॉन, देखिए यहाँ से आपका ये 2 बाहर आ जाएगा, आ गया ना 1/2, पेयर में है तो 2 बाहर है, और ये अपॉन में है डिनोमिनेटर में, तो 1/2, तो केवल क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो ये आ रहा है, देखिए पेज ऊपर करते हैं, थोड़ा सा पेज को हम ऊपर करते हैं ठीक है, ये है हमारे पास। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये x इक्वल टू, ये आ रहा है हमारे पास अब यहाँ पर भी देखिए ये प्लस माइनस है, इसको भी दो बार आपको लिखना पड़ेगा, ये जो प्लस माइनस है कैसे लिखेंगे, देखिए 1/2 प्लस
1/2 अंडर रूट, यहाँ से x की दो वैल्यू जाएंगी क्योंकि ये बीच में प्लस माइनस, देखिए -5, एक बार आप प्लस में लीजिए, प्लस 2√5/5, एक वैल्यू ये आया है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और वो किया जाए तो देखिए क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/2 अंडर रूट, ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो -5 जो है ना 2√5 से बड़ा है। अच्छा, 5 बड़ा है कि ये देखिए यहाँ पर आपका जो 5 है ना, एक मिनट, 5 जो है, ये 5 जो है किससे बड़ा है, 2√5 से बड़ा है ना बड़ा। अगर इस नंबर की बात करें 5 और 2√5, तो 5 बड़ा है और इसका साइन निगेटिव है। इसका मतलब ये है कि अंडर रूट के अंदर जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो निगेटिव में आएगा। तो और अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज निगेटिव रहता है तो वो क्या देता है, कॉम्प्लेक्स ही नंबर, इमेजिनरी नंबर्स देता है ना। तो देखिए अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से आप माइनस कॉमन निकाल लीजिए, किसमें से, इसमें से। तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 5 माइनस 2√5, यही ना होगा, कॉमन निकाल लीजिए ना। या हम उसको, क्योंकि हमको पता है कि 5 2√5 से बड़ा है, तो यहाँ पर ये हमारा इमेजिनरी नंबर देगा, तो इमेजिनरी नंबर नंबर में आई रहता है ना, तो वो आई लाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। वो आई कैसे आएगा, हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं अपॉन 5। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। ये पेज हमने ऊपर किया तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ना 5 माइनस 2√5, इस पर रूट है, तो देखिए ये इस तरह से रूट लगाइए, 5 माइनस 2√5/5, ठीक है। अच्छा, ये माइनस बच रहा है ना रूट के अंदर, ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने सब पर रूट लगा है, तो 5 माइनस 2√5 जो है इस यहाँ, अच्छा हम 1 इंटू कर सकते हैं कि नहीं, सब में 1 इंटू रहता है, 1 इंटू कर दिया, ठीक है। अब हम देखिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, हम इस 5 माइनस 2√5, क्योंकि सब पर रूट लगा है तो यहाँ पे मैंने इसको रूट लगा दिया, बच क्या रहा है आपका, बच रहा है आपका माइनस और ये 1। तो और किसके अंदर है, रूट के अंदर है, तो -1 क्या होता है, आई के बराबर, जस्ट यहाँ आई लगा दीजिए। या ये x की पहली वैल्यू है। अब दूसरी वैल्यू कैसे आएगी, x इक्वल टू, देखिए यहाँ पर अभी हमारा ये बाकी है ना, एक मिनट पेज नीचे करो, ये देखिए अभी हमने क्या लिया था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी प्लस माइनस लगा है ना ये, तो अभी हमने जो लिया था प्लस में लिया था, अब हम किस में लेंगे, अब हम लेंगे माइनस में। तो माइनस में कैसे लेंगे, पूरा टर्म लिखिए, 1/2 प्लस 1/2 अंडर रूट -5, अब यहाँ माइनस लेंगे 2√5/5। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। अभी हम a की इस वैल्यू पर चलिए, जो a की वैल्यू है ना, इस a की वैल्यू को हमने कहाँ रखा था, ये देखिए, एक ये a की वैल्यू को हमने इसमें रखा था, ये देखिए इसमें रखा था, तो यहाँ पे रखा था तो ये आया था, तो यहाँ पर भी देखिए ना प्लस माइनस है, तो यहाँ पर भी तो अभी x की दो वैल्यू मिलेगी, तो उस x की दो वैल्यू यहाँ पर हर a की वैल्यू पर हमको दो दो x की वैल्यूज मिलेगी। तो देखिए एक वैल्यू हमने x की निकाल दी है, अब दूसरी वैल्यू ये है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखिए क्या होगा, x इक्वल टू, अब यहाँ पर भी अगर आप ध्यान देंगे ना तो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा वो निगेटिव वैल्यू देगा, और रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू रहता है तो वो एक इमेजिनरी नंबर्स होता है, तो हम इसको आई के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो 1/2 प्लस 1/2 अंडर रूट, यहाँ से माइनस अब कॉमन निकाल लीजिए दोनों में से, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो 5 प्लस 2√5 होगा अपॉन 5। अच्छा, 1 इंटू हम कर सकते हैं, तो x इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पर, ठीक है ना, देखिए ये आप इसको ले लीजिए 5 प्लस 2√5, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना, तो ये पूरा रूट में है तो हम क्या करेंगे, 5 प्लस 2√5/5, इसको रूट में लिखिए आप, ये रूट में है तो रूट ही में लिखेंगे। बच क्या रहा है आपका रूट के अंदर माइनस, और ये 1 ही तो बच रहा है, तो रूट के अंदर -1 जो होता है उसको हम आई भी लिख सकते हैं, लिख दिया। तो देखिए दो वैल्यू x की आ गई, एक ये और दूसरा ये, ए की किस वैल्यू पर, ए की इस वैल्यू पर। अब अभी हमें ए की दूसरा ए का वैल्यू भी वो भी निकालना है, देखिए इस वैल्यू पर x की कितनी वैल्यू आई है, 2 आई है। अब ये ए की वैल्यू हम ये लेकर चलते हैं, ठीक है, ये लेकर चलेंगे, पेज नीचे करते हैं थोड़ा, क्या है हमारा ए का वैल्यू, ए इक्वल टू माइनस और क्या है शायद अंडर रूट, क्या है देख लूँ मैं एक मिनट, अंडर रूट 5, हाँ माइनस है बाहर, फिर -5 प्लस माइनस, यस, क्या है -5 प्लस माइनस 2√5/20 है, दिखा दूं मैं आपको, -5 प्लस 2, यस यही है, ठीक है यही है ना। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ये तो ए की वैल्यू है, तो हमारा ए एक्स क्या था, हमारा x क्या था, ए हमने क्या माना था, x माइनस 1/2, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, a प्लस ये यही ना था, यही से ना हम x की वैल्यू निकालेंगे, और हम क्या लिख सकते हैं, x, एक मिनट, x इक्वल टू 1/2 प्लस, ये कैसे है, ये सब मैंने ऊपर बता दिया है, तो बस अब रख दीजिए यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर। तो देखिए x इक्वल टू
1/2 प्लस ये देखिए निगेटिव में है, तो यहाँ पर देखिए ये निगेटिव, क्योंकि निगेटिव में तो ब्रैकेट के अंदर लिखिए, तो 5 प्लस माइनस 2√5/20 ये आया, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस ही तो बनेगा ना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से माइनस ही लगा देती हूँ। ये आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, मैंने माइनस कैसे आया है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ माइनस लगा दे रही हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब पेज ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, क्यों आएंगी, क्योंकि यहाँ बीच में है प्लस माइनस, तो एक बार हम प्लस में लेंगे, तो प्लस में लेंगे तो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू 1/2 माइनस √5 प्लस 2√5 और इस 20 को हम तोड़ के 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 5 प्लस 2√5, और यहाँ पे देखिए क्या बचेगा 5, क्योंकि ये पेयर बनना है और ये अपॉन में है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब चलिए पेज ऊपर करते हैं। ये पेज हमने ऊपर किया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हो जाएगा x इक्वल टू 1/2। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मेरे ख्याल से, एक मिनट में नीचे करूँ थोड़ा, हाँ ये क्या है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ए की वैल्यू ये है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, मैंने यहाँ पे लगता है साइन में गड़बड़ कर दी हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये लगाना मैं भूल गई ना, ये देखिए यहीं पे मैं, तभी तो मैं कहूँ कि ये तो पॉजिटिव नंबर देगा ना। देखिए यहाँ पे 5 प्लस, देखिए यहाँ पर ये क्या माइनस में लगा, देखिए ये है ना माइनस, ये मैं लगाना भूल गई थी, ये देखिए माइनस यहाँ पर, ये देखिए ये है ना यहाँ, यस ये देखिए मैं लगाना भूल गई थी, ये माइनस है ना यहाँ पर, ए की वैल्यू में ना, ये ए की दूसरी वैल्यू है ना, तो ये माइनस साइन में लगाना भूल गई थी, ये मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, लगा दिया मैंने। पेज नीचे करते हैं। ये ठीक है, ये आया हमारे पास, तो x इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 ये आया। अब यहाँ पर भी देखिए हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि 5 बड़ा है 2√5 से, तो ये नेगेटिव नंबर देगा, तो पहले कैसे आई के फॉर्म में लिखना है, तो माइनस बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, अपॉन 5 बचा, ये आया, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 2√5/5, और जो हमारा यहाँ पे अंडर रूट के अंदर बच रहा है माइनस, और 1 इंटू यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये आई के बराबर हो जाएगा। तो ये आया एक्स की एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू अब क्या होगी 1/2, देखिए दूसरी वैल्यू अब हम क्या लेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा पेज नीचे करके दिखा दूँ, ये देखिए अभी हम एक पॉजिटिव वैल्यू ये लेकर चले थे ना, अब हम निगेटिव वैल्यू ये लेकर चलेंगे, तो निगेटिव वैल्यू माइनस, फिर अंडर रूट -5 माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये आया, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस, अब देखिए यहाँ से तो सीधे हमारा माइनस कॉमन आ सकता है, दोनों में माइनस है, तो निकाल दीजिए 5 प्लस 2√5 है अपॉन 20, निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है। पेज नीचे करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास x इक्वल टू 1/2 माइनस, अच्छा ये 20 है, मैंने सब बता दिया, यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या अंदर 5 प्लस 2√5/5 विथ आई साइन। तो देखिए यहाँ पर एक ये हमारा चौथा वैल्यू, देखिए तीसरा वैल्यू ये दो वैल्यू आज आ गई, और क्या था हमारा यहाँ पे देखिए बाकी दो वैल्यू ये आई है यहाँ पर, ये देखिए कहाँ है, किधर है, किधर किधर किधर, ये देखिए यस यस, ये देखिए यस, ये देखिए पहला वैल्यू ये है, ठीक है, दूसरा ये है, ठीक है, दूसरा ये है, ठीक है, और यहाँ पर आपका तीसरा ये है वैल्यू एक्स का, चौथा ये, टोटल 4 वैल्यूज आई हैं। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन है ना, हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, एक्स का पावर 5 इक्वल टू एक्स माइनस 1 का पावर 5, यहाँ से हमको ना एक्स की टोटल 4 वैल्यूज मिल रही है, वैसे डिग्री 5 का, लेकिन हमें यहाँ 4 वैल्यूज मिल रही है, ठीक है, और चारों क्या है, इमेजिनरी नंबर्स हैं, नो रियल रूट्स हैं यहाँ पर, मतलब कि रियल रूट्स यहाँ एक भी नहीं है, मतलब विदाउट इमेजिनरी नंबर कोई है नहीं, सब इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो फर्स्ट मेथड में आंसर अलग आया है, क्योंकि मैंने उसको, क्योंकि अगर आप इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे ना, ये जो चारों नंबर आए हैं, तो अगर इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले वाले मेथड के बराबर ही आ जाएगा, तो ये भी आंसर सब सेम ही है, सब सेम ही है। कैसे सेम है, देखिए 5 है ना, तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ ये जो आपका दिख रहा है ना, ये जो 5 है, यहाँ से मैंने √5 कॉमन निकाल के सॉल्व किया था, तो वैसे करेंगे सब आ जाएगा, फिर मैंने एलसीएम ले लिया था, ठीक है, तो ये भी आंसर आपका सेम है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ